ब्रिटेन मंदी की चपेट में आ चुका है और आने वाले दिनों में इसकी अर्थव्यवस्था और सिकुड़ने वाली है। ब्रिटिश सरकार इससे निपटने की कोशिश में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सरकार ने मंदी पर काबू पाने के लिए कई कदम उठाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि सुनक की सरकार ने 5,500 करोड़ पाउंड का फिस्कल प्लान पेश किया है। बीते दिन वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने सरकार के इमरजेंसी बजट का खुलासा किया है, जिसमें टैक्स की दरों में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। टैक्स की दरों में इजाफा, एनर्जी कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स को 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक जनरेटर पर 45% का टेम्पररी टैक्स लगाया गया है। इसके अलावा टॉप टैक्स के दायरे में अब 1.25 लाख पाउंड सालाना कमाने वाले लोगों को भी शामिल कर लिया गया है। साथ ही सुनक की सरकार ने ऐलान किया है कि इलेक्ट्रिकल गाड़ियों पर 2025 में एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। रूस यूक्रेन युद्ध का भी गहरा असर पड़ा है किसके ऊपर? ब्रिटेन के ऊपर। जेरेमी हंट ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ऑटम स्टेटमेंट पेश किया, जिसका समर्थन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने किया। ब्रिटेन में महंगाई काबू में आने का नाम नहीं ले रही है। इस वजह से सरकार ने टैक्स की दरों में इजाफा किया है। पूर्व पीएम लिज ट्रस के मिनी बजट के कारण सरकार को झटका लगा था, जिसकी भरपाई सरकार को अब भुगतनी पड़ रही है। बजट के साथ स्वतंत्र इकाई ओबीसी यानी ऑफिस फॉर बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक रिपोर्ट भी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि रूस यूक्रेन के बीच जंग की वजह से एनर्जी की कीमतों में ज्यादातर इजाफा हुआ है। इस वजह से ब्रिटेन की इकोनॉमी को काफी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 तक अर्थव्यवस्था में सुधार की कोई संभावना नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। ये हम आपको बता रहे हैं। रिकॉर्ड स्तर पर महंगाई दर पहुंच चुकी है। जेरेमी हंट ने कहा है कि पूरी दुनिया एनर्जी और महंगाई की संकट से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि स्थिरता, विकास और पब्लिक सर्विसेज के लिए इस प्लान के साथ हम मंदी का सामना करेंगे। ब्रिटेन में बढ़ती महंगाई ने सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी मुश्किलों में डाल दिया है। ब्रिटेन में महंगाई दर 41 सालों में रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अक्टूबर महीने में 11.1% पर पहुंच गई। साल 1981 के बाद ये सबसे अधिक महंगाई दर है। आपको बता दें कि सितंबर के महीने में महंगाई दर 10.1% रही थी। ब्रिटेन के लिए मुश्किलों का समय है और सभी इससे निपटने के लिए प्रार्थना कर रहे और सरकार कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि ब्रिटेन के लिए मुश्किलों का दर है, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है, क्योंकि जब से ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री का पद संभाला है उसके बाद से ही लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वो महंगाई से निपटने के लिए कैसी पॉलिसी लेकर आते हैं। अब सभी की नजर इस पर है कि टैक्स बढ़ाने का फैसला क्या सही साबित होगा कि नहीं होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो नहीं राहत मिलने वाली इस चीज से, यानी इस महंगाई से। आर्थिक मंदी का भी खतरा है। अब क्या है आर्थिक मंदी, इसको भी समझ लेते हैं। अगर किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में लगातार 6 महीने तक यानी 2 तिमाही तक गिरावट आती है तो इस दौर को इकोनॉमी में आर्थिक मंदी कहा जाता है। आमतौर पर मंदी के दौरान कंपनियां कम पैसा कमाती हैं, वेतन में कटौती होती है और बेरोजगारी बढ़ने लगती है। इसका मतलब ये है कि सरकार को सार्वजनिक सेवाओं पर इस्तेमाल करने के लिए टैक्स का जो पैसा होता है वो ज्यादा इस्तेमाल करना होगा और पैसे को कम असूलना भी होगी। कि ऐसी योजना बनानी होगी कि लोगों के पास से पैसे भी ना खत्म हो, रोजगार भी जनरेट हो और जो महंगाई दर है वो भी काबू में रहे। बहरहाल रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है वो असर डालता दिखाई दे रहा है, पूरी दुनिया पे ही असर डालता दिखाई दे रहा है, लेकिन ब्रिटेन यहाँ पे बहुत ही बड़े ऐसा कह सकते हैं कि मुसीबत से जूझने वाला है, आर्थिक मंदी से जूझ रहा है और वो आर्थिक मंदी ब्रिटेन में आ चुकी है और खुद वहां की सरकार ने इस चीज को कंफर्म कर लिया है कि 2024 से पहले ये आर्थिक मंदी खत्म नहीं होने वाली। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि कैसे ऋषि सुनक की सरकार इस सभी चीजों से निकलती है और कैसे ऋषि सुनक इन सभी चीजों से पार पाते हैं, उनकी स्ट्रेटेजीज कैसे काम करती हैं। देखते हैं अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे ऋषि सुनक अपना जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं। बहरहाल इंटरनेशनल न्यूज देखनी है आपको, वर्ल्ड न्यूज देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाते रहते हैं।